हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से राजस्थान सबोर्डिनेट कोर्ट ड्राइवर एवं चतुर्थ वर्ग यानी 4 क्लास के लिए एम्प्लॉय के लिए अभी वैकेंसी जस्ट जारी कर दिया गया है। आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप मैट्रिकुलेशन पास आउट है तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे पूरी जानकारी यहाँ पे सभी प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक यहाँ पे आपको फॉर्म को कंप्लीट करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका आपका इंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन यूजर मैनुअल यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको रीड आउट कर लेना है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परीक्षा का नाम यहाँ पे दिया गया राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान यहाँ पे अकेडमी चतुर्थ वर्ग यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं आपका भर्ती का नियम यहाँ पे प्रक्रिया यहाँ पे राजस्थान के लिए यहाँ पे दिया गया है हाई कोर्ट सर्विस रूल अटेंडेंट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं पदनामा का यहाँ पे आपका पोस्ट का यहाँ पे नाम यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ चतुर्थ वर्ग श्रेणी कर्मचारी चपरासी पद के लिए यहाँ पे समतुल्य पद। ठीक है, यहाँ पे आपका वेतन का यहाँ पे दिया गया है 12,400 फिक्स्ड प्रति माह यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेतन आपका पे स्ट्रिक लेवल 1 के तहत में आपका 17,000 से 56,000 का बीच में आपको यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदन का यहाँ पे प्रक्रिया दिया गया, आवेदन आपका ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, वेबसाइट में आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ पे आके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आपका इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे डेट यहाँ पे समय सीमा यहाँ पे दिया गया है। दिनांक आपका 27/6/2025 से फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप लास्ट यहाँ पे 26/7/2025 तक है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आपका पेमेंट यहाँ पे परीक्षा शुल्क यहाँ पे 27/6 से आपको 27/7 तक आपके बीच में यहाँ पे आपका जो टाइमिंग रखा गया उसी के बीच में आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। ठीक है, पेमेंट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इजीली आपको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे और यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं आपका यहाँ पे परीक्षा का एग्जामिनेशन फीस आपका सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे आपका रहेगा 650 रुपया। उसके बाद यहाँ पे आपका नॉन क्रीमिलियर और पिछड़ा वर्ग या फिर ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 550 से आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एसटी या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आपका 450 रुपया का यहाँ पे फीस पेमेंट रखा गया है। दिव्यांग यानी पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 0 फीस रखा गया है यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया में यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नीचे एक स्क्रॉल डाउन करते हुए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पे आपका 15 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ शैक्षणिक योग्यता यानी मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपका देवनागरी यानी हिंदी लिपि में आपका व्यवहारिक यहाँ पे ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये आपका दो यहाँ पे पास आउट है। यहाँ पे आपका मैट्रिक में आपका हिंदी यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आपका व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिजिकल एवं शारीरिक का मानसिकता आपका किस प्रकार से होना चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे टोटल आपको नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका क्राइटेरिया रहेगा 18 से 40 वर्ष तक है तो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आप इजीली यहाँ से आप सारा नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, आप वीडियो को लेट नहीं करते आगे को और बढ़ते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा।
सबसे पहले मेन साइट में आते हैं। साइट का यहाँ पे नाम दिया गया है, साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे यूजर मैनुअल यहाँ पे दिया गया है। यूजर मैनुअल चाहिए तो आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बटन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन वाला, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आपका लॉगिन वाला बटन यहाँ पे दिया गया है यूजर नेम और पासवर्ड से, ठीक है। सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे फीमेल है मेल है, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। आधार में जो है अगर गलत भी है तो यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग के थ्रू ही आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर टाइप करना है। उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपका ओटीपी यहाँ पे भेजा जाएगा आपका फ़ोन नंबर में। उसको जस्ट यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं मेरा ओटीपी यहाँ पे इजीली आ चुका है। उसको जस्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई शो हो के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल फिल करना है। यूजर आपको ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे या फिर 6 डिजिट का कैरेक्टर में आपको यहाँ पे नाम के थ्रू पे यूजर आईडी या फिर पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। डेमो की तरफ में यूजर आईडी एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे शो कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम इस टाइप से आपको यहाँ पे कैप्चा फिर यूजर आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको इसी टाइप से क्रिएट कर लेना है। जस्ट यहाँ पे दोनों में यहाँ पे यूजर पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करके जस्ट कैप्चा फिल करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका सक्सेसफुली यहाँ पे आपको शो होकर आ जाएगा। यहाँ पे इजिली यहाँ से आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए दिया गया है। सिग्नेचर यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। सिग्नेचर को आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे सिग्नेचर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। फोटो आपको कम से कम से यहाँ पे आपका 10 से 25 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर को यहाँ पे आपका 10 से 25 केबी के बीच में सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ्रंट साइड में यहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे दिया गया आपको आधार कार्ड को यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड में दोनों को यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपका एक सेक्शन के अनुसार से यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सबको यहाँ पे प्रॉपर आपसे चेकआउट करके आपको कर लेना है ताकि आपको फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को इजीली यहाँ से अपलोड कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फोटो एंड सिग्नेचर और यहाँ पे आपका आधार सर्टिफिकेट यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको इसी तरह से अपलोड कर लेना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्म फिल के लिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आवेदन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट में आपका नाम शो हो जाएगा, फादर नेम, आपका मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, डाइवोर्स है, आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप राजस्थान के यहाँ पे मूल निवासी हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे राजस्थान चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको
आपका यहाँ पे अदर है तो अदर और स्टेट वाला भी यहाँ पे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता या फिर इंडियन या फिर नेशनैलिटी की आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्षेत्र के यहाँ पे नॉन टीपीएस यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे टीपीएस दिए गए हैं। नॉन टीपीएस के अंदर में आपको यहाँ पे अजमेर यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गृहवाणी का जिला यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आप जिस जिले से है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर क्षेत्र में अगर आप यहाँ पे टीपीसी में आते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज करके आपको यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आपका यहाँ पे एज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका जन्म के यहाँ वर्ष दिया गया है। एक से पहले यहाँ पे बच्चों है तो यहाँ पे आपका चाइल्ड का संख्या दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे आपको छोड़ देना है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आपका श्रेणी यहाँ पे पूछा जाए, आपका जनरल हिस्ट्री शेड्यूल जिस टाइप से आप हम बिलोंग करते हैं आपको इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी। यहाँ पे आपका डिजिबिलिटी बेंचमार्क है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं था इसको आप नो कर सकते हैं विकलांगता का कैटेगरी में, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपको छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं आपका संरक्षक सेवक कर्मी की यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे राज्य के किसी मामले में आपका आर्थिक क्षमता या फिर सेवा कर्मचारी है तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे आपको विवरण दे देना। आपको इजीली यहाँ से सारा को यहाँ पे चेकआउट करके प्रॉपर आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे डिफेंस या फिर सर्विस पर्सनल है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको गाइडलाइन को यहाँ पे प्रॉपर आपको पढ़ के यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे दिया है, एक सर्विसमैन सिंपली है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट कोटा या फिर आउटस्टेट आपका स्पोर्ट कोटा पर्सन है तो यहाँ पे यस करके आपका यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपका 4 नंबर में आपका एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे इस लाइन पे आपको एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर टाइप कर लेना है, फुल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आपको गाँव या फिर शहर का यहाँ पे नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है, जिला आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, पिन कोड टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे देख लेना है, सारा स्टेट के लिए आप दिया हुआ है। अगर आप राजस्थान से तो राजस्थान यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रॉपर इजीली यहाँ से आपको एड्रेस को यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम लोग आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। आपको यहाँ पे सिंपली आपको किस बोर्ड से आप पास आउट हुए थे यहाँ पे बोर्ड नेम टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चेक करके आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड या फिर डिवीजन यहाँ पे कब पास आउट हुए तो उसको यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे शो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से आपको सेकेंडरी का स्कूल का यहाँ पे पास आउट यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे टाइप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आपको क्या आप यहाँ पे जीवन से आजीवित यहाँ पे पत्नी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जीवित पिता या फिर पत्नी है यहाँ पे इजीली यहाँ से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देख लेना है। आपका सपोज नेम यहाँ पे अगर जीवित है या फिर नहीं है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। आपका टोटल यहाँ पे आपका यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इजीली यहाँ से आपको पढ़ के यहाँ पे सारा कोई यस नो में आपको सारा को आंसर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे दिया गया है आप क्या आप अपनी शादी में दहेज स्वीकार किए हैं, यस या फिर नो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। क्या आपका विवाहिक स्थिति में आपका व्यक्ति से हुआ जो जीवन में पत्नी है जीवित पति है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेक करके आपको चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन के यहाँ पे इजीली यहाँ से यस नो में आंसर दे के आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा यानी डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक आपको सबको प्रॉपर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एग्री वाला बटन दिया है, एग्री करके यहाँ पे जिस जगह से आप भर रहे हैं उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको नाम टाइप कर लेना है। आपका यहाँ पे डेट मेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आप जिला न्यायालय से आपको विविध यहाँ पे सेवा प्रमाण क्षेत्र में चतुर्थ वर्ग श्रेणी के लिए यहाँ पे 19 के आवेदक के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे यस या फिर नो का ऑप्शन दिया गया है। छूट वाला अगर सेक्शन में आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे 100 या फिर 150 रुपया यहाँ पे फीस रखा गया है। अगर नहीं है तो सिंपली इसको आपको यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका पेमेंट। जैसे आप पेमेंट वाला सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपका पेमेंट यहाँ पे आपका रिडायरेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एलिगेटर यहाँ पे दिया गया है, जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका पेमेंट का यहाँ पे मेथड शो हो जाएगा, पेटीएम, ऑल कार्ड, यहाँ पे डेबिट बैंक यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पे वाला सेक्शन पे आपको पे नाउ कर लेना है। आपका पेमेंट रिडायरेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, आपका पेमेंट यहाँ पे मेथड शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट करते के साथ फिर से एक बार रिडायरेक्ट हो जाइएगा आपका मेन साइट में, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको एलिगेटर चूज कर लेना है, आपका पेवर चूज कर लेना है, फिर से उसको पेमेंट वाला मेथड शो होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड का वेटिंग लेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे बारकोड यहाँ पे आपको जनरेट होकर आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप क्लियरली इसको यहाँ पे पेमेंट करके स्कैन करके आप पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका हार्ड कॉपी यहाँ पे सेव होके आ जाएगा। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।